हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी निकलकर सामने आती है तो आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं खुशखबरी को लेकर। नई शिक्षक भर्ती के संबंध में विज्ञापन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए मेरिट को लेकर, यहाँ पे एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला है। इसमें आवेदन करने की जो योग्यता है या इसकी चयन प्रक्रिया को लेकर बात करें, वेतन के बारे में या एज को लेकर, या इसके अगर बात की जाए और भी तमाम पहलुओं को लेकर, जैसे कि सिलेबस या इसके साथ साथ आपके पेपर को लेकर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। मैंने आप सभी को बहुत पहले से ही जानकारी दी है कि जब भी कोई अभ्यर्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता है तो उसको एक यहाँ से अश्योरिटी मिलती है कि जैसे ही कोई नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा या भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक और सही जानकारी निकलेगी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी जो जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और ये जो शिक्षक भर्ती वगैरह निकलती है ना, इनको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल रहते हैं कि सर हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा, कहाँ से आया, किस तरीके से आया, वेबसाइट नहीं चल रही। तो इन समस्याओं का भी आपको सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें आप सभी को पहले से ही प्रोवाइड कर दी जाती हैं वीडियो बनाने से भी पहले। चलिए क्षमा चाहता हूं आप सभी के लिए, लेकिन मुद्दे पे आते हैं। सीधे मुद्दे की बात है आप सभी के लिए भर्ती को लेकर, जो कि यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसको लेकर अगर बात की जाए जीआईसी प्रवक्ता नई भर्ती के विज्ञापन जारी को लेकर, तो ये निश्चित तौर पे आप सभी के लिए बेनिफिशियल है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, अगर बात करें यहाँ पे भर्ती को लेकर जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें सामान्य शाखा एवं महिला शाखा परीक्षा 2024 को लेकर आप सभी के सामने जो आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि की बात की जाए तो 18 अक्टूबर 2024 यानी कि आज ही के दिन के आप सभी के सामने जो विज्ञापन है प्रकाशित किया गया है, और आज ही के दिन मैं आप सभी को वीडियो बना करके जानकारी दे रहा हूं। ठीक है, इसी के अंदर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अनंतिम तिथि है वो आप सभी के सामने, अनंतिम नहीं अंतिम है, 7 नवंबर 2024 देखने के लिए मिलती है। और परीक्षा शुल्क यानी कि नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर आप जमा कराना चाहते हैं तो 7 नवंबर तक ही कर सकते हैं, लेकिन संशोधन करने के लिए आपको 19 नवंबर से लेकर 28 नवंबर का समय मिलेगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी मुद्दों को लेकर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इसके बारे में जानना चाहते होंगे। कल मैंने इसको लेकर एक डिटेल वीडियो बनाया था, उसमें आप सभी को जानकारी दी थी कि उत्तराखंड के माध्यम से आप सभी के लिए एक नई भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वाली वेबसाइट पर जा सकते हैं psc.uk.gov.in, और इसके माध्यम से आप सभी के लिए अधिक जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ पे आवेदन से संबंधित क्या क्या योग्यता है यहाँ लिखा हुआ है कि कौन कौन से वो नियम होंगे। मैं आपको वो जानकारियाँ दूंगा जो ज़्यादातर सभी अभ्यर्थियों के काम की होंगी, क्योंकि ये आवेदन से करने संबंधित है। पेपर में नौटंकी वगैरह यानी कि नकल वगैरह को रोकने के लिए वो सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, जो होते हैं ना आपराधिक तत्व, उनके लिए ये। तो आपको इनमें कोई ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं है। जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके लिए जो काम की बातें वो शुरू होती हैं नीचे से। जी हाँ, यहाँ से तो यहाँ पे आप सभी के सामने रिक्तियों का विवरण देखने के लिए मिल जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से निकाला जाता है। अगर बात की जाए रिक्तियों के विवरण के बारे में तो 613 के समथिंग पद देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें सामान्य शाखा के 550 हैं और महिला के 63 पद हैं। तो प्रवक्ता को लेकर मैंने आपको बताया था जीआईसी लेक्चरर की एक तरीके की वैकेंसी है। ठीक है, तो वही वैकेंसी को लेकर डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रिक्तियों की संख्या घटाई भी जा सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है, वो डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर कि क्या कंडीशन रहती है। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज पद देखने के लिए मिल जाते हैं। हिंदी के अंदर 69 है, इंग्लिश के अंदर 41, संस्कृत में 45, भौतिक शास्त्र आप कह सकते हैं, है ना, तो इसमें 57 है। रसायन शास्त्र के अंदर 36 है, गणित के अंदर 24, जीव विज्ञान में 50 और अर्थशास्त्र में लगभग 58, नागरिक शास्त्र में 96, और अगर बात की जाए इतिहास में 25, भूगोल के अंदर 33 हैं, समाजशास्त्र के अंदर 10, 2, 2 और 2। ठीक है, टोटल 550 हो जाते हैं। अब इसी में आपकी जो कैटेगरी वाइज पद हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा डाटा है। अब यहाँ पे एक आप सभी के लिए और पद जारी किए गए थे, जिसमें पदों की संख्या यहाँ दी गई है। किस तरीके से आपका जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा। दिव्यांग वगैरह को लेकर एक एक सीट को डिवाइड कर दिया गया है। चाहे तो आप देख लेना, ज़्यादा काम का नहीं है ये, है ना, क्योंकि मैंने आपको पहले से ही समझा दिया है। ठीक है,
इसी तरीके से थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप सभी के सामने जो योग्यता से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। ये 63 पद वो है जो 550 के अलावा पद हैं, ठीक है ना, उसके बारे में डाटा दिया गया है किस विषय में कितने कितने पद हैं, आप चाहें तो उसको देख लेना। हम बात करें पदनाम के बारे में तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर आपकी भर्ती होगी 550 प्लस 63 पदों पे भर्ती होने जा रही है। वेतनमान की बात की जाए तो 47,600 से लेकर 1,51,100 के समथिंग लेवल 8 का वेतन देखने के लिए मिलेगा। 21 से लेकर 42 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रवक्ता संबंधित वैकेंसी तो इसमें एज लिमिट ज़्यादा होती है ना, यूपी में तो होती भी नहीं है पीजीटी की बात करें तो। और इसी को लेकर जब आप यहाँ पे जाएंगे योग्यताओं के बारे में तो ये जो योग्यता है वो देखने के लिए मिल जाती है। प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र या गणित अंग्रेजी में आवेदन करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंध विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए। जिस विषय के साथ आवेदन करना चाहते हैं उसमें अगर आपने पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है तो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे यहाँ पे एलटी डिप्लोमा या बीएड मांगा जाएगा, या इसके समकक्ष अगर कोई है तो वो भी यहाँ मान लिया जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ लिखा नहीं होता समकक्ष, लेकिन अगर है तो माना जाएगा, ठीक है। तो ये बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्लस यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट पीजी प्लस बीएड, ये अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकेंगे। मैंने बताया था आपको कि ज़्यादातर जो भर्ती देखने के लिए मिलती हैं यूपी के अंदर प्रवक्ता में बीएड नहीं मांगा जाता है, लेकिन कई राज्यों में बीएड मांग लिया जाता है, तो यहाँ पर बीएड मांगा ही जाएगा। प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के लिए यहाँ पे जो जिस विषय के साथ आपने आवेदन करना है उसमें आपके पास क्या होना चाहिए, स्नातक की उपाधि और बीएड, तो आप आवेदन कर लेंगे। इसी तरीके से जीव विज्ञान में प्रवक्ता के अंदर तो इसको लेकर क्या करना कि आप चाहें तो पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं एक एक को पढ़ करके बताऊंगा ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। योग्यता के बारे में ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लेना, है ना। ये वाली वेबसाइट मैंने आपको दिखाई थी ना, ऊपर दिखा देता हूँ। हाँ, ये वाली जो वेबसाइट दिखाई थी ना, इस पर आप चले जाना, ये वाली वेबसाइट, इस पर जैसे ही आप इस पर जाओगे तो फिर आपको क्या होगा कि अगली विंडो ओपन हो जाएगी, ये वाली वेबसाइट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप सभी के लिए नीचे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे 18 तारीख वाला, ये नीचे वाला, ये लेक्चरर वैकेंसी, इस पर आप क्लिक कर देना और उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आवेदन कर सकते हैं, यहाँ से नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये अभ्यर्थन का डाउनलोड कर दिया मैंने, लेकिन नोटिफिकेशन आप सभी के लिए यहाँ नीचे है। एक सेकंड बैक कर देता हूँ। लेक्चर ग्रुप सी वैकेंसी, ये वाला, यहाँ एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन, ये रहा एडवर्टीजमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप सभी के लिए जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। इसी को हम पढ़ करके आपको बताए थे। अच्छा, अब सवाल देखने के लिए मिल रहा था कि आप सिलेबस क्या होगा, है ना। सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं, थोड़ा सा नीचे जल्दी जल्दी चलेंगे तो यहाँ पे ये आपका सिलेबस वगैरह नीचे ही दिया गया इसके अंदर। तो सिलेबस आप किसी का भी देखना चाहते हैं, भारत का भूगोल, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, सबका सिलेबस दिया गया है। एक सबसे कॉमन सवाल जो देखने के लिए मिलता है कि क्या इसमें अदर स्टेट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा और फिर आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। यहाँ पर अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एक शर्त रखी गई है जो बेहद महत्वपूर्ण है। अनिवार्य वांछनीय योग्यता के बारे में अगर बात की जाए तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के समूह ग पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य वांछनीय अर्हता जो है वो नियमावली 2010 के अनुसार है। और अगर इसमें कोई अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है तो वो अदर स्टेट का आवेदन कर तो सकता है, लेकिन उसके लिए योग्यता ये होगी कि आपने उत्तराखंड से ही 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है वो दी हो। 10वीं और 12वीं अगर आपने उत्तराखंड से की है तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा डाटा है आप सभी के सामने। जीआईसी प्रवक्ता वैकेंसी को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। जो काम की चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।